है दोस्तों, आप सभी का कोड बिट B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लोकलाइजेशन किस तरह से हम इनिशियलाइज करेंगे और उसका यूज़ किया है। ओके, तो लोकलाइजेशन का यूज़ किया है। लोकलाइजेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी वेबसाइट में मल्टीपल लैंग्वेज को का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको आपकी वेबसाइट को इंग्लिश में रखनी है, हिंदी में रखनी है, या फिर गुजराती में रखनी है, या फिर तमिल में रखनी है, या फिर कोई अलग अलग है, जर्मन में रखनी है, फ्रेंच लैंग्वेज में रखनी है। तो आप अपनी वेबसाइट को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। तो लारावेल हमें एक फंक्शनलिटी देती है जिसका नाम है लोकलाइजेशन। ठीक है, तो लोकलाइजेशन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इंग्लिश होती है। और वो कहाँ पर ऐड हुई होती है? तो आप कॉन्फ़िग फोल्डर में जाएगा, कॉन्फ़िग में आपको app.php मिलेगा। उसमें आपको यहाँ पर नीचे मीन्स के डाउन जाओगे तो एक लोकल है नाम का वेरिएबल बना हुआ होगा, उसकी वैल्यू en होगी। तो ये क्या है? इंग्लिश है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। लोकलाइजेशन का हम क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हम हमारी साइट में चलते हैं, तो देखो ये हमारी साइट है, पूरी अभी इंग्लिश में है। ओके, तो हमें इसको हिंदी में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे? तो चलो हम बनाते हैं हम अपनी साइट को हिंदी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे रिसोर्स फोल्डर में, और यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का नाम क्या होगा? लैंग होगा। ओके, कई बार मतलब लारावेल के जो पुराने वर्जन है 9 और उसके पहले के, तो उसमें लैंग फोल्डर बना हुआ होता है और इसमें अभी बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नहीं है तो आप खुद से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखो लैंग का एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, उसमें आपको दो फोल्डर बना लेने हैं। एक फोल्डर आपको बनाना होगा en का, मतलब यहाँ पर इंग्लिश का है। ठीक है, और सेम लैंग में दूसरा एक फोल्डर बनाना होगा, उसका नाम आप जो भी रखो। अभी मैं हिंदी का रख रहा हूँ तो उसका शॉर्ट फॉर्म HN है, तो मैं HN रख सकता हूँ, या फिर HIN हो सकता है हिंदी का। ओके, तो अभी दो फोल्डर बनाए और दोनों फोल्डर में मुझे सेम नेम की PHP फाइल बनानी है। ध्यान रखिए, सेम नेम की PHP फाइल ही बनाना और दूसरे नेम की मत बनाना। आप मल्टीपल अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग फाइल बना सकते हो, और सेम फाइल में भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं एक बना देता हूँ यहाँ पर, फ्रंट डॉट PHP होगा। ठीक है, तो सेम फाइल मैं यहाँ पर कॉपी करके HN में पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो देखो मैंने दोनों में फ्रंट डॉट PHP रख दी है। ओके, तो दोनों की मैं ओपन कर लेता हूँ। en की भी ओपन हो गई और HN की ओपन हो गई। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? en के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिटर्न लिखूंगा। मुझे एक एरे को रिटर्न करना है। ओके, और इस एरे के वैल्यूज क्या होगी? सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए हेडिंग कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ। ओके, और उसमें क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट्स। ओके, सेम में दूसरी चीज़ें लिखूंगा। फॉर एग्जांपल ये SR नंबर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नंबर अभी लिख देता हूँ शॉर्ट। ओके, यहाँ पर SR नंबर लिख देता हूँ। ओके, सेम नेम है तो नेम लिख देता हूँ यहाँ पर नेम, और यहाँ पर नेम। ओके, इस तरह से मैं सारे बना लेता हूँ। यहाँ पर प्राइस है। ओके, यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर प्राइस। ओके, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। ध्यान रखिए कि ये शॉर्ट फॉर्म में ही हो, वो कैपिटल में आप मत लिखिए। ओके, जो प्रॉपर्टी नेम है वो आप शॉर्ट में लिखिए। ओके, और जो वैल्यू है वो आप कैपिटल में लिख सकते हो। यहाँ पर मैं क्रिएटेड एट लिख देता हूँ। कैमल केस में भी लिख सकते हो और अंडरस्कोर करके भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर अपडेटेड एड लिख देता हूँ। ओके,
तो यहाँ पर एक्शन के लिए भी ये सारी चीजें मैं अभी ऐड कर देता हूँ। ओके, एक्शन, ओके, एक्शन हो गया। अभी ऐड, ऐड के लिए भी ऐड। ओके, फिर आ रहा है एडिट, एडिट। ओके, फिर आ रहा है रिस्टोर डेटा। ओके, रिस्टोर डेटा। ओके, इसके बाद है डिलीट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डिलीट। ओके, और एक है हार्ड डिलीट। तो इसके लिए क्या बनेगा, हार्ड डिलीट। अभी देखो हम उन्हीं चीज का अभी चेंज कर सकते हैं जो अभी इसमें स्टैटिक है। तो जो लेबलिंग है वो अभी स्टैटिक है, बाकी ये जो इसके अंदर जो डेटा है वो भी डायनेमिक है। उसके लिए चेंज करने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा, साथ ही में आपको हिंदी का भी डेटा स्टोर करना पड़ेगा। इस तरह से जितनी भी लैंग्वेज आप ऐड कर रहे हो उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको पूरा डेटा स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम जो स्टैटिक डेटा है, मतलब जो स्टैटिक लाइब्रेरी लेबल है उसका ही हम चेंज कर सकते हैं। बाकी आपका जो डायनेमिक है वो आपको डेटाबेस में सेव करके उस वक्त वो चीज़ें ही फेच करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया। अभी ये हमने इंग्लिश के लिए बना लिया, सेम ये कॉपी करके मैं हिंदी में रख दे रहा हूँ। ओके, और मैं जो ये नाम है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट हिंदी रख देता हूँ। ओके, ये हिंदी, तो जो नाम है वो मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ओके, अभी फिलहाल इसमें उत्पादों और जो ये लिखा है उस हिसाब से अभी कर लो। बाकी आप पूरा नाम जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही रखना है, तो उस हिसाब से आप हिंदी कर लेना। ओके, ओके, कॉपी पेस्ट यहाँ पर करेंगे। कॉपी पेस्ट, ओके, कॉपी पेस्ट। थोड़ा अलग तरीके से नेम आ रहा होगा। देखो एक्शन में कार्रवाई आ गया, अभी इसमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमें जोड़ना नहीं है बल्कि रिस्टोर डेटा, डेटा पुनः स्थापित करना। बढ़िया है। डिलीट मिटाना, और मिटाएंगे, डिलीट। ओके, तो हमने ये हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो अभी यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो क्या हमारा डेटा नहीं हुआ। तो अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 फाइल बनाई है, लेकिन हमने जो ट्रांसलेट करने की जो सिंटेक्स है वो नहीं लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं व्यू में जाऊँगा, अपनी जो इंडेक्स वाली फाइल है वहाँ पर मैं जाऊँगा।
तो ट्रांसलेट करने के लिए टोटल लोकलाइजेशन की 3 सिंटेक्स है। सबसे पहले सिंटेक्स कौन सी है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि सॉरी ये यूजर है, मुझे प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं इंडेक्स में जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या है, आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स का जो स्ट्रिंग था जो लिखा हुआ था वो पहले मिटा दीजिए और उसकी जगह पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर ट्रांस लिखना पड़ेगा। ट्रांस एक हेल्पर है, इनबिल्ट हेल्पर है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में कस्टमाइज हेल्पर देखा था, सेम यही हेल्पर है जो लारावेल इनबिल्ट देता है और इसमें एक कोड लिखा हुआ होता है जिससे क्या होगा कि वो उस फाइल को ढूंढेगा और उस वैल्यू को ढूंढेगा और वो कन्वर्ट कर देगा उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या था, फ्रंट। हमें देखो लैंग नहीं लिखना है और en भी नहीं लिखना है। ओके, और कुछ hn भी नहीं लिखना है, en या hn वो कुछ भी नहीं लिखना है। हमें सिर्फ क्या लिखना है, जो फाइल का नेम है, जो php फाइल का नेम है, सबसे पहले वो लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, जो वेरिएबल का नेम है वो लिखना है। तो इसमें वेरिएबल का नेम क्या है, तो हेडिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डॉट करके हेडिंग लिखूंगा। ओके, अभी देखो रिफ्रेश करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, एट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक अभी मैं एक पहला तरीका दिखाता हूँ, एंड PHP। ओके, अभी ये निकाल देता हूँ। अभी देखो सबसे पहला तरीका क्या है कि ऐप में कॉन्फ़िग में चाहिए। ओके, यहाँ पर ऐप। ओके, मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, HN कर दूंगा। ओके, और सेव कर दूंगा। और यहीं पर देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर ट्रांस लिखा है और फ्रंट हेडिंग। अभी देखो हमारी वेबसाइट में जो प्रोडक्ट का नेम है वो चेंज हो गया। बाकी डेटा चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने उसको ट्रांस में नहीं रखा है। उसका भी हम ट्रांस में रख देते हैं और चेंज करते हैं एक एक। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारा हिंदी में हो गया। सेम अगर हमें इंग्लिश में करना हो तो हम यहाँ पर en लिखेंगे तो देखो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हमारी साइड का जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो हम दूसरी चीज़ें भी ट्रांस में कर रहे हैं, जैसे कि ऐड का है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, साथ ही में ये रिस्टोर डेटा है उसमें भी ऐड कर देते हैं, रिस्टोर अंडरस्कोर डेटा। आप देखिए ये सिंटेक्स देख लीजिए, ट्रांस और एक राउंड ब्रैकेट करना है। उस राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग में क्या लिखना है, सबसे पहले आपकी फाइल का नेम लिखना है और उसके बाद वो वेरिएबल का नेम लिखना है। ओके, तो देखो हमारा 3 चीज़ों का डेटा चेंज हो चुका है। अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि क्या मैं यहाँ पर और एक एरे बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स का ये बनाया है प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर मैं एक एरे करके लिखता हूँ और ये जो नेम और प्राइस और ये है ना वो उसमें लिखता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ध्यान रखिए कि दोनों साइड से सेम ही चीज़ें हो, वरना जो यूज़र को मीन्स के जो डेटा को ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो अभी देखो मैं प्रोडक्ट्स का यहाँ पर भी बना लेता हूँ और वो जो 3 चीज़ें हैं मैं कट करके इसमें रख देता हूँ। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर रख दी। आप इस तरह से भी कर सकते हो, एक एरे बनाकर, इसके अंदर भी एरे बनाकर आप रख सकते हो। तो आप उसको उतने अंदर तक आपको पॉइंट में ले जाना पड़ेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हमने एक ट्रांस से यूज़ किया। ओके, तो दूसरी सिंटेक्स क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो दूसरी सिंटेक्स ये है कि डबल इस तरह से करना है, कर्ली ब्रैकेट और 2 बार अंडरस्कोर करना है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट करना है। ओके, और उसमें आपकी सेम फाइल का नेम और डॉट उसका नेम। तो देखो अभी देखते हैं कि क्या चेंज हो गया। तो देखो ये वर्क कर रहा है, समझ में आ गया।
अभी देखो हम नेम के लिए कुछ करते हैं। नेम के लिए डायरेक्ट फ्रंट डॉट नेम, हमने क्या किया था, नेम को प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में डाल दिया था। ओके, तो यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ। क्या मुझे ये एक्सेस हो रहा है? हाँ हुआ। क्यों हुआ? चलो देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये हटाया नहीं, अभी देखो मैं हटा देता हूँ। अभी देखते हो रहा है, देखो क्या आया, फ्रंट डॉट नेम आया। मतलब अगर आपका डेटा मिल नहीं रहा है तो वो जो स्ट्रिंग आप भेज रहे हो वही मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर फ्रंट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट नेम लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो देखो आपका नेम आ गया। सेम आप प्राइस के लिए भी करते हैं। ओके, प्राइस के लिए यहाँ पर मैं प्राइस लिख देता हूँ। ओके, सेम डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, तो आपको ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब क्या होगा, और एक मेथड हम सीखते हैं। यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूँ, @ यूज करूंगा और लैंग यूज करूंगा। तो साथ ही में उसमें सेम ही चीजें रखनी लिखूंगा। जैसे कि फ्रंट डॉट में क्या लिखूंगा, क्रिएटेड एट जो नाम था वो लिखूंगा, क्रिएटेड एट। तो सेम चीजें उस पर वर्क करेगी। देखो आ गया सुजीत दिनाक। ओके, सेम मैं अपडेटेड डेट में भी लिख देता हूँ, अपडेटेड डेट। ओके, तो यहाँ पर मैं अपडेटेड लिख देता हूँ। और एक्शन के लिए भी लेंगे का मैं यूज करता हूँ। ओके, तो देख लेते क्या चेंजेस आ गए। तो देखो आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो तीसरी चीज हमने क्या सीखी, लेंथ से सीख ली। ओके, तो यहाँ पर तीनों चीजें मैं चेंज कर देता हूँ। ये एडिट का कर देता हूँ और ये हार्ड डिलीट का कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एडिट रख देता हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट नाम रख देता हूँ और यहाँ पर मैं हार्ड डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो देखो इसका भी नाम चेंज हो गया। ओके, तो देखो ये स्टैटिक डेटा को चेंज करता है। स्टैटिक डेटा ये सारा जो है वो लेबलिंग है, उसको आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको डायनेमिक डेटा चेंज करना हो तो आपको डेटाबेस में उस लैंग्वेज के साथ कन्वर्ट करने के बाद आपको वो सेव करना होगा, तभी आपका डेटा डायनेमिकली इस तरह से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। तो फिर से हम देखो यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर हिंदी की जगह EN लिख देंगे तो वो चीज़ें इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारा लोकलाइजेशन वर्क कर सकता है। और यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप फ्रेंच का भी यूज़ कर सकते हो, जर्मनी का भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर तमिल यूज़ कर सकते हो, गुजराती यूज़ कर सकते हो, बंगाली यूज़ कर सकते हो, मलयालम यूज़ कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म नेम लिख दीजिए और उसका एक डायरेक्टरी बनाकर वो सेम फाइल जितनी भी इंग्लिश फोल्डर में है वो सारी फोल्डर फाइल और उसमें जो डेटा है वो कन्वर्ट करके आप उस फोल्डर में रख दीजिए। सेम टू सेम वो चेंज करके देगा। ठीक है, तो आपको ये लोकलाइजेशन समझ में आ गया होगा किस तरह से मल्टीपल लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल कोडविद B2 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।